आपको क्या लगता है डॉक्टर, इसकी आईसाइट को खतरा है? सर पे गहरी चोट लगने की वजह से ऑप्टिकल नर्व पर थोड़ा असर हुआ ही है। पर असली कंडीशन तो पट्टी खोलने पर ही पता चलेगी, राइट? यू आर राइट। चोट अंदरूनी है, इस वजह से अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। और फीवर को तो मॉनिटर करना पड़ेगा ना? ऑफ कोर्स, अगर फीवर बढ़ता है तो ठंडे पानी की पट्टियां करवाइए। थैंक्स। मैं बस इतना चाहता हूं कि वेदिका किसी भी कीमत पर ठीक हो जाए, बस। अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिए। मामा, मामा वेदिका का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मामा, तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ किस्मत कैसे कैसे खेल खेल रही है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मामा। अब तो मेरे साथी सिर्फ मेरे ये आंसू और अकेलापन है। और मामा, हम दोनों की इस हालत के जिम्मेदार रायसदा परिवार वाले। काश आज आप मेरे साथ होती तो अपना हाथ मेरे सर पर फेरती, मुझे गले लगाती, मुझे हौसला देती। निहारिका, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? क्या करने आए हो यहाँ? मेरी बर्बादी का तमाशा देखते? मैं सब कुछ तो जीत चुके हो, क्या चाहिए तुमको? निहारिका, मैं तुमसे बस अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। And for God's sake, मुझे अकेला छोड़ दो। Leave me alone. तुम्हें इस हालत में देखकर हम सब कितने परेशान हैं। बस वेदिका, अब तुम ठीक हो जाओ। तुम्हें हम सब के लिए जल्दी ही ठीक होना होगा। क्या हुआ मिस्त्री को? उनके हाथ पर पट्टी क्यों है? इन्हें चोट लगी है ना बेटा, इसलिए। मिस्त्री कब ठीक होएगी? देखो वेदिका, तुम्हारे लिए कोई कितना परेशान है। बस अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ। दादा, बड़े पुरोहित जी महायज्ञ में पूर्ण आहुति डालने के लिए बुला रहे हैं। आप जाइए, मैं यहाँ बैठती हूँ। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। जय दुर्गे माँ। अब वेदिका की तबीयत कैसी है? उनकी हालत अभी वैसे ही जैसे थी पुरोहित जी। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। आपने उनकी स्वस्थ कामना के लिए ये महायज्ञ करवाया है ना?
आपने कहा है कि जब तक वेदिका ठीक नहीं हो जाएगी इस महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहे। ऐसा ही होगा। माँ अपने भक्तों को निराश नहीं करती। आइए पूर्णाहुति की विधि संपन्न कीजिए। दादा क्या देख रहे हैं? ये देख रहा हूं कि किसी ने वेदिका का अता पता जानने की कोशिश की है या नहीं। बाकी घायल लोग तो हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए, लेकिन वेदिका के नाम मिलने पर किसी ने पेपर में इश्तिहार दिया है या नहीं, ये देख रहा हूं मैं। सुदीपा, हमें वेदिका के बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। साहब, मैं वहां पर गया था जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, मगर अफसोस मैं वेदिका जी के बारे में कुछ पता नहीं लगा सका। जाओ तो। लेकिन एक्सीडेंट के वक्त कोई तो होगा जो वेदिका के बारे में कुछ जानता हो। मुझे खुद वहां जाकर पता लगाना होगा। रामू काका, ये ध्रुव कहाँ गया है? मैं कमरे में देखने गई थी, मैं टेरेस पे गई, कहीं नहीं है। आप जरा बगीचे में जाकर देखना। वो तो सुबह सुबह घर से बाहर चले गई। हैं? सुबह सुबह ही तुर गया? कहाँ गया होगा? आपने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? पूछा तो था, जल्दी में तो कोई जवाब नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा? ये भी वही बस में थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा इसे। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने इन्हें देखा? नहीं, इन्हें मैंने कभी नहीं देखा। सर प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, ये मेरी पत्नी, मैं इसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। देखिए, शायद आपने इसे इसी शहर में देखा, एक बार देख लीजिए, शायद आप मेरी मदद कर पाए। देखिए, अगर मैं कुछ जानता होता तो तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन ये चेहरा मैं पहली बार देखा।
हेलो। अगर तुम अपनी बहन वेदिका के बारे में जानना चाहती हो तो तुम अभी काली माँ के मंदिर में पहुंचो। हेलो हेलो। काली मंदिर? निहारिका प्लीज मेरी बात सुनो। निहारिका मेरी बात। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगी और कहने के लिए बाकी क्या रह गया? मैं मानता हूँ जो इंसान 100 बार झूठ बोल चुका हो उसका सच भी झूठ बन जाता है, लेकिन निहारिका सच का मतलब जानते हो? तो सच की दुहाई दे रहे हो, जबकि आज भी तुमने मुझे यहाँ झूठ बोलकर ही बुलाया। निहारिका मैं क्या करता? मैं जानता था कि तुम काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और आज उन्हीं की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जा रही हूँ। निहारिका प्लीज एक बार ये सच सुन लो, उसके बाद मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। निहारिका मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ है वो जिसके साथ भी होता है वो भी वैसे ही रिएक्ट करता जैसे तुम कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू? 7 महीने पहले मैं मुंबई आया, एक सपना लेकर के एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। लेकिन उसी बिजनेस में सारे के सारे पैसे डूब गए। मैं सड़क पर आ गया, सोचा एक नौकरी कर लूंगा। लेकिन मुंबई की इस भीड़ में नौकरी मिलना कौन सा आसान था। फिर एक दिन। प्यारे भैया, आज फिर अदालत से नोटिस आया है। आपने हमारे घर को गिरवी रखकर बिजनेस के लिए जो कर्जा लिया था उसकी मियाद खत्म हुए 2 महीने हो चुके हैं। अब मन बहुत डरता है कहीं हमें अपने घर से बेघर ना होना पड़े। जल्दी ही पैसों का इंतजाम कीजिए और इस मुसीबत को टालिए। आपकी बहन एकता। सॉरी, मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। शायद इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है हम दोनों की किस्मत एक ही कलम से लिखी गई है। अंतरिक्ष राजा था, शिवम कपूर। इस अनजान शहर में मुझे एक गैर आदमी मिला जो अपना सा लगा। बस अपना समझकर मैंने उसे सब कुछ बता दिया अपने बारे में। लेकिन मुझे क्या मालूम था वो मुझे अपने खेल का एक मोहरा बना देगा। मोहरा बना देगा, मोहरा बना देगा, मोहरा बना देगा। शिवम, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया। तुम्हें शायद याद हो, मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की तकदीर शायद एक ही कलम से लिखी गई है। मुझसे मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सारी जायदाद, मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया गया है। एक हादसे में मेरे बड़े भाई की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी ने इस तरह रंग बदले कि हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ। धोखे से उसने मेरे डैड से प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवा लिए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। और एक ही पल में हम घर से बेघर हो गए। देखो शिवम, मैं तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। मुझे एहसास है इस बात का
फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे सर की छत छिनने वाली है और मेरे सर की छत छिन चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद वापस हासिल करके रहूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक नाटक करने की जरूरत है, और उस नाटक में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्लान क्या है? मुझे इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है निहारिका। विक्टिम अंतरिक्ष नहीं, तुम हो निहारिका। तुमने आज तक अंतरिक्ष से जो कुछ छीना है उससे कहीं ज्यादा अंतरिक्ष तुमसे छीन चुका है। लेकिन कहते हैं ना, पाप बड़ा हो सकता है लेकिन उसकी उम्र बड़ी नहीं होती। और सच उस दिन मेरे सामने आया जब रोड पर अंतरिक्ष ने वो बात बोल दी जो शायद वो अपने सपने में भी नहीं बोलता। तुम्हारे रुद्र ने मुझसे मेरा विश्वास टूट किया था। मैंने उसे इस दुनिया से दूर कर दिया। उसे तो मैंने जीने नहीं दिया, और अब मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगा। हाँ निहारिका, रुद्र का कातिल अंतरिक्ष है, ध्रुव नहीं। रुद्र का कातिल अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष।